तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग सभी। आई होप आप लोग सभी बढ़िया होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। तो हिंदी का पेपर हो चुका है, क्लास ट्वेल्थ हिंदी की हम बात कर रहे हैं। क्लास टेंथ वाले अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हो तो बहुत सारी चीज़ें आप लोग यहाँ से सीख सकते हो। जो बच्चों ने गलती करी क्लास ट्वेल्थ वालों ने, वो आपको नहीं करनी है। और क्लास ट्वेल्थ वालों जो आपने हिंदी में गलती करी है, वो आने वाले पेपर्स में दोहरानी नहीं है। इस चीज़ का ध्यान रखना। इस वीडियो का हमारा मेन टॉपिक ये होगा कि पेपर कहाँ से आया था, एक्चुअल जो पेपर था कहाँ से बैठा है। ठीक है, उसके ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। चलिए देखिए, जो अपना पेपर था, पेपर एग्जैक्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग आया है। कुछ भी चीज ऐसी नहीं आई है जो आउट ऑफ सिलेबस हो। ठीक है, अभी तक हमने जितना देखा है उसमें में कुछ भी ऐसा नहीं दिखा है जो आउट ऑफ सिलेबस हो। इसके अलावा बात करें, हम बात करें अगर ऑब्जेक्टिव्स की, तो ऑब्जेक्टिव्स, हाँ कुछ लोग बोल रहे थे ऑब्जेक्टिव थोड़े टफ आए हैं। तो हाँ, टफ तो आए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये जो ऑब्जेक्टिव्स आए हैं ये आपसे नहीं बन सकते। अगर ऑब्जेक्टिव की आपने प्रिपरेशन क्वेश्चन बैंक से करी होगी, ये रही क्वेश्चन बैंक, ये क्वेश्चन बैंक से अगर आपने प्रैक्टिस करी होगी, तो बस यहीं से तोड़ मड़ोड़ के क्वेश्चन को आपके सामने प्रेजेंट कर दिया इन्होंने। ऐसा कुछ भी नहीं है कि नया आपको दिया हो, यही क्वेश्चन थे, इनको घुमा फिरा के बस आपके सामने दे दिया इन्होंने। तो क्वेश्चन बैंक से अगर आप ऑब्जेक्टिव की तैयारी करते हो, तो कोई बड़ी चीज नहीं थी इन ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करना। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव की प्रैक्टिस अगर आप क्वेश्चन बैंक से करते हैं तो आपके इजीली सारे क्वेश्चन हो जाते। हाँ, एक चीज थी यहाँ पे जो आपने वन वर्ड्स होते हैं, एक वाक्य में उत्तर लिखिए, ये थोड़े से टफ आए थे। ये थोड़े टफ आए थे, ये हम भी मानते हैं, स्टूडेंट ने भी यही बोला है कि ये थोड़े टफ आए थे क्वेश्चंस। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग मानते हैं कि यहाँ पे चीजें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हुई है। बाकी जो सेक्शंस थे वो सारे इजी थे, ठीक है, करे जा सकते थे। अब हम लोग बात करते हैं मेजर क्वेश्चंस की, मतलब 2 मार्क्स के, 3 मार्क्स के, 4 मार्क्स के जो क्वेश्चन थे वो कहाँ से आए थे एक्चुअल में। देखिए यार, मैंने आपको पहले भी बोला था, अभी भी मैं सेम बात बोल रहा हूँ। अगर आप लोग जो 9 पेपर मैंने बताए थे आपको, प्री बोर्ड का पेपर हो गया, अर्धवार्षिक का पेपर हो गया, त्रैमासिक का पेपर हो गया, ये तीन तो गवर्नमेंट के ऑफिशियल पेपर्स होते हैं यार। मतलब इनको तो आपको किसी भी हाल में करना ही होता है, क्योंकि 2025 एग्जाम की तैयारी आप लोग कर रहे हो और आपने ये चीजें नहीं करी, तो फिर क्या किया आपने। ठीक है, तो ये 3 चीजें हो गई। उसके बाद आपको बोला था सेट पेपर अच्छे से करना, 4 चीजें, सेट पेपर, उसके बाद 2022 का, 23 का, 24 का पेपर, ये पेपर भी आपको अच्छे से तैयार करने थे। ठीक है, उसके बाद प्रैक्टिस सेट पेपर 1, प्रैक्टिस सेट पेपर 2, ये 9 पेपर ओवरऑल आपको करने थे। अगर आपने इतना कर लिया होगा तो एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपसे नहीं बना है। मैंने यहाँ पे आपको इतना एनालिसिस करके दे दिया है कि पेज नंबर तक आपको बता दिया मैंने कि किस पेज नंबर पे कौन सा क्वेश्चन दिया हुआ है। एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं दिखेगा आपको जो नहीं आया हो। देखिए, ये जो अपने 9 पेपर्स थे, 9 पेपर का सॉल्यूशन बना के, उसका इजी से इजी लैंग्वेज में सॉल्यूशन बना के आपको मैंने एक पीडीएफ प्रोवाइड करी थी, ये वाली। बहुत 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 मेहनत लगी थी इसको बनाने में। हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन बनाओ, उसको चेक करो कि ये इजी लैंग्वेज में है या नहीं है, बच्चे ग्रैब कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, तब जाके ये पीडीएफ आपको बनाकर मैंने प्रेजेंट करी थी। ठीक है, अराउंड 166 पेज की थी, लेकिन अगर आपने थोड़ा बहुत पहले से पढ़ रखा होगा तो इजीली आप लोग 2 दिन में इस पूरी पीडीएफ को फिनिश कर सकते थे। ठीक है, तो ये जो पीडीएफ थी, सुपर पीडीएफ ने नाम रखा था इसका। सुपर पीडीएफ में आपको सारी की सारी चीजें दे दी थी जो कि क्वेश्चन बैंक में आ रखी थी। इसके अलावा जो 9 पेपर हमने आपको दिए थे उनमें आ रखी थी। तो आप लोग देख सकते हैं कितने सारे क्वेश्चंस यहाँ से बैठे हैं, सब के सब बैठ गए यहाँ से क्वेश्चंस। ये लिखिए, पेज नंबर 60 पर क्वेश्चन नंबर 2 जो था वो ये 6 वाला क्वेश्चन था हमारा। इसके बाद 7th वाला जो क्वेश्चन, अब देखो हमने सारे क्वेश्चन मैच नहीं करे हैं, वो क्वेश्चन मैच कर लिए। जैसे 2 क्वेश्चन आए थे तो आपको कोई एक क्वेश्चन करना था, तो हमने एक मैच किया, सेकंड वाला फिर ध्यान ध्यान नहीं दिया, क्योंकि जल्दी जल्दी में हमने ये चीजें बनाई है। ठीक है, हमारे पास इतना टाइम नहीं था कि हम इसको और ज्यादा एनालिसिस करें। ठीक है, जितनी एनालिसिस कर पाए हम लोग उतना हमने हमारी तरफ से किया है। यहाँ पे देख लीजिए, ये वाला क्वेश्चन यहाँ पे आया था। इसके अलावा ये जो क्वेश्चन था, ये एग्जैक्ट नहीं आया था, घुमा फिरा के आया था। तो ये वाला क्वेश्चन आपको पेज नंबर 82 पे मिल जाएगा, क्वेश्चन नंबर 15 और 16 में। इसके बाद यहां से ये जो क्वेश्चंस थे ये इजी क्वेश्चन थे। ये जो था हमने व्याकरण की पीडीएफ अलग से बना के दी थी आपको, उसमें मिल जाएंगे आपको। सेम टू सेम तो नहीं मिलेंगे, बट इसी टाइप के क्वेश्चंस आ रखे थे, बट ये इजी थे, कोई मुश्किल नहीं थे, किसी से भी आप पूछोगे तो सब इजी बोलेंगे इनको। इसके अलावा ये क्वेश्चन भी आपको दे रखा था हमने पेज नंबर 18 पे, 118 पे। ये 94 पे था, ये 85 पे था, ये 31 पेज नंबर पे था, ये 23 पेज नंबर पे था, ये 74 पेज नंबर पे था, ये पेज नंबर 53 पे था, ये 92 93 पे था। ठीक है, इसके बाद यहां से आए थे आपट्टित गद्यांश पद्यांश। तो आपट्टित का तो आप लोग सभी जानते हैं, आपट्टित तो आपट्टित होते हैं, कब बैठ जाए तो ठीक है, किस्मत के भरोसे आप लोग हो सकते थे। तो ये जो आपट्टित गद्यांश पद्यांश थे ये आप लोग देख सकते थे। इसके अलावा ये जो चीज थी ये पेज नंबर 36 पे मिल जाती, ये आपको 67 पे मिल जाती, इसके अलावा 65 पे, 17 पे, और उसके बाद हमारे पास ये जो चीज बची है ये आपको 47 पे, पेज नंबर 100 पे, और पेज नंबर 103 पे आपको ये सारी चीजें मिल जाती। ठीक है, तो ये पेपर था, मुश्किल नहीं था हिंदी का पेपर ओवरऑल देखें तो। अगर आपने एटलीस्ट एक हफ्ते भी पढ़ाई करी होगी, एक हफ्ते, तो आप लोग गारंटीड 85 to 90% तो ला ही सकते थे। ठीक है, इतना इजी पेपर आया था। स्ट्रेटेजी आपको यही फॉलो करनी है कि जो भी चीज पढ़ो अच्छे से पढ़ो। एक बार देख लो कि जो चीज आप पढ़ रहे हो
क्या वो एग्जैक्ट है, क्या वो मैच करती है आपके पेपर से, ये चीज का ध्यान रखना। जैसे हमने ये पीडीएफ आपको दी थी, आपसे बोला था कि भैया ये चीज किससे मिलके बनी हुई है। सिर्फ पीवाई क्यू नहीं होते हैं, आप लोग देखोगे बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे पिछले वीडियो में, भैया हम सिर्फ पीवाई क्यू पढ़ के गए थे लेकिन हमारे 60-70% भी नहीं आ रहे हैं। बताओ, पीवाई क्यू के भरोसे आपको नहीं बैठना है। आज का टाइम बहुत चेंज हो चुका है, एमपी बोर्ड ने अपना पैटर्न चेंज कर दिया है। अब क्वेश्चन बैंक आती है, वन लाइनर स्टडी मटेरियल आता है, इसके अलावा प्री बोर्ड का पेपर, हाफ ईयरली का पेपर, टर्मिनल एग्जाम का पेपर, प्रैक्टिस सेट वन, प्रैक्टिस सेट पेपर टू, सेट पेपर वन, ये सारे पेपर से मिलके बनता है पेपर आपका। ठीक है, वो पागल नहीं है बस पीवाईक्यू से दे देंगे। आपको ये सारी चीजें मिल सकती है एडोस्टेट ऐप के ऊपर, देख सकते हैं एडोस्टेट ऐप। और इंग्लिश के पेपर में आपको कैसे तैयारी करनी है उसके ऊपर भी हम लोग बात करेंगे। एडोस्टेट ऐप आप लोग प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना, यहाँ पे जाना कोर्सेज के सेक्शन में। तो कोर्सेज के सेक्शन में आप लोग जाइएगा, यहाँ पे लिखा है सरकारी स्कूल के सभी पेपर, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है आप लोगों के लिए। यहाँ से आप लोग तैयारी कर सकते हो, आपको यहाँ पे प्री बोर्ड के पेपर सभी चीजें मिल जाएगी। ठीक है, प्री बोर्ड का पेपर हो गया, त्रैमासिक का पेपर हो गया, यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा मॉडल पेपर भी आपको ऊपर यहीं पे मिल जाएंगे। ऊपर देखिए यहाँ पे लिखा है मॉडल पेपर, इस पे क्लिक करेंगे तो मॉडल पेपर और प्रैक्टिस सेट पेपर आपको क्लास 12th के मिल जाएंगे। ठीक है, इसके बाद बात कर लेते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश की तैयारी आपको कैसे करनी है। अगर क्लास 10th वाले हैं तो भैया आप समझ जाओ, क्लास 10th वालों के लिए चीजें जो है वो ये है। यहाँ पे जाना, यहाँ से क्लास 10th सेलेक्ट करना, यहां से सेम टू सेम आपके लिए भी सेम इंटरफेस है। नीचे जाना, सरकारी स्कूल के पेपर फ्री ऑफ कॉस्ट हमने दे रखे हैं, मॉडल पेपर भी फ्री ऑफ कॉस्ट दे रखे हैं। अगर आप लोग इनके सॉल्यूशंस चाहते हो और इसी चीज इसी तरीके से अरेंजमेंट चाहते हो, एक ही जगह पे सारी चीजें एक साथ चाहते हो विद सॉल्यूशन, तो यार हमने एक पीडीएफ बना रखी है आपके लिए, क्लास 10th हिंदी की सुपर पीडीएफ। यही पीडीएफ है जिसमें सब कुछ आपको एक साथ मिल जाएगा, साथ में उनके सॉल्यूशंस भी मिल जाएंगे और इजी टू इजी लैंग्वेज में है, और जो सारे सॉल्यूशंस है उसमें 1% की भी गलती नहीं है। ठीक है, ये बात की हम गारंटी देते हैं। पिछले 3 हफ्ते से हम लगे हुए हैं इस पीडीएफ को रेडी करने में। ओके, तो आप लोग ये देख सकते हैं। बाकी क्लास 12th वालों, आगे आपको क्या करना है, इंग्लिश की तैयारी कैसे करनी है। तो इंग्लिश की तैयारी के लिए आपको बता दिए, नो पेपर तो आपको किसी भी हाल में करके जाना, फ्री ऑफ कॉस्ट है यार, कोई पैसे नहीं ले रहे हैं आपसे। बाकी ऐसे बच्चे जिनके पास जो थोड़ा बहुत पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं अपनी स्टडी को लेकर, उनसे ही हम लोग बोल रहे हैं कि आप ये पीडीएफ ले सकते हो। सुपर पीडीएफ नाम से ये पीडीएफ हमने बना रखी है। ये पीडीएफ में आपको सारी चीजें एक साथ मिल जाती है, विद सॉल्यूशन मिल जाती है। पीडीएफ अगर आप देखना चाहें तो इस टाइप से पीडीएफ है। ठीक है, ये रही पीडीएफ जिसमें आपको सारे के सारे पेपर्स प्रैक्टिस सेट, देखो पीएस का मतलब होता है प्रैक्टिस सेट पेपर। प्रैक्टिस सेट पेपर में दे रखी है 2022 के क्वेश्चन में दे रखी है, 23 में दे रखी है, सिंपल पेपर 2024 में आ रखा है ये क्वेश्चन। ये सारी चीजें हमने यहाँ पे एक साथ बना रखी है। ठीक है, ये देखिए, तो ये वाली पीडीएफ है जिसको आपको तैयार करना है अच्छे से। इसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा, ग्रामर हो गई, अपनी राइटिंग सेक्शन हो गया, बुक के क्वेश्चन हो गए, सब कुछ यहाँ पे हमने एक साथ आपको इस पीडीएफ में दे रखा है। ये पीडीएफ है, इसमें आपको सारी चीजें एक साथ मिल जाएगी। ठीक है, विद सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन भी ऐसा वैसा नहीं है, बिल्कुल एग्जैक्ट सॉल्यूशन है, इसमें 1% की भी गलती नहीं है। तो अगर ये पीडीएफ आप लोग चाहते हैं परचेस करना तो आप लोग परचेस कर सकते हो। वही चीजें हैं, आप लोग जाइएगा एडोस्टेट ऐप पर। एडोस्टेट ऐप में आप लोग ये देखिए, इंग्लिश की पीडीएफ है, इंग्लिश की पीडीएफ आप लोग परचेस कर सकते हो। जिससे भी आप परचेस करना चाहो, जो भी आपके पास यूपीआई पेमेंट मेथड हो, जैसे फोन पे, गूगल पे, उससे आप लोग यहाँ पे पे कर सकते हो, पे ऑनलाइन पे। ठीक है, तो सिंपल सा प्रोसेस है। आई होप आप सभी को चीजें समझ में आई होगी कैसे तैयारी करनी है। बाकी ऐसे बच्चे जो पे नहीं कर सकते, जो 99 रुपीज अपने स्टडी के ऊपर नहीं खर्च कर सकते, उनके लिए सिंपल सी बात है यार, सरकारी स्कूल के पेपर है, मॉडल पेपर है, इतने कर लो, इतने में काम आपका हो जाएगा। आपके पास परीक्षा बोर्ड होगी तो परीक्षा बोर्ड से उसके सॉल्यूशन देख लेना। लेकिन आपके पास टाइम कम है, सारी चीजें एक साथ चाहिए व्यवस्थित तरीके से, तो ही आप लोग ये पीडीएफ परचेस करें, आपके ऊपर है। ठीक है, आई होप आप सभी को सारी चीजें समझ में आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।